5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का जो परिणाम है वो घोषित कर दिया गया है 4 मई 2026। तो परिणाम तो घोषित कर दिया गया। अब हम लोग स्टूडेंट क्या करोगे, हम सभी स्टूडेंट को क्या करनी है, तो इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसे अपना लोड कर लेना है अपना दिमाग में, ताकि एग्जाम में कहीं से भी पूछे तो हम पीछे नहीं रहे। एक नंबर हमको छोड़नी नहीं है, ना गलत करना है ना छोड़ना है। इसे हम एकदम सटीक लेकर के आना है, सटीक क्लिक करके आना है। ठीक है, तो 2026 के विधानसभा चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, जहां हमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीतिक तस्वीर देखने को मिली। ठीक है, कहीं सरकार बदली, कहीं पुरानी सरकार दोबारा आ गई, कहीं नई पार्टियां एकदम चमत्कार ही कर दिया। तो चलिए एक एक करके सभी राज्यों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे, जो सबसे चर्चित स्टेट रहा पश्चिम बंगाल, खास करके उत्तर भारत के लिए सबसे चर्चित स्टेट रहा वो था पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल जो सीटें हैं कितनी है 294। ठीक है, बहुमत के लिए कितना चाहिए 148 सीटें चाहिए पश्चिम बंगाल में। जबकि बीजेपी यहाँ पे कितने जीत करके आए, बीजेपी बोलो चाहे एनडीए 207 जीत करके आए। बीजेपी अकेले यहाँ पे 192 सीट जीत करके आ गया, और इसके साथ इसका जो घटक दल है 15 सीट जीत करके आ गया। टोटल 205 सीटें जीता है। टीएमसी देखो 80 सीट पे सिमट गया। आपको बता दें कि इसके पहले जो सरकार थी वो टीएमसी का ही था। ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करती थी। ठीक है, अब तो खत्म हो गया। अब देखो इसकी सरकार कब से कब रहा, 2011 से लेकर के 2026 के बीच में ममता बनर्जी की सरकार रही बंगाल में। बंगाल का एक नेचर है, बंगाल का नेचर यहाँ पे बहुत जल्दी सरकारें बदलती नहीं है। आप ये जो 3 पार्टी दे रहे हो, टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट, यही तीनों पार्टी का अभी तक बंगाल में वर्चस्व रहा, यही पार्टी जीतते आई है। ठीक है, तो ये बंगाल का नेचर है। ठीक है, अब देखो बीजेपी आ गया। अब देखना ये कितने सालों तक यहाँ पे टिक रहे हैं। ठीक है, तो ये देखने वाली बात है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब है तमिलनाडु। तमिलनाडु का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कुल सीटें 234 है, 234। ठीक है, तमिलनाडु कितना 234 सीटें। ठीक है, और यहाँ पे मेजोरिटी के लिए कितना चाहिए 118 सीटें चाहिए। ठीक है, यहाँ सबसे ज्यादा कमाल हुआ, एक व्यक्ति, इसे जो देख रहे हो यहाँ पे जो देख रहे हो, एक व्यक्ति ने पूरा तमिल का गेम ही बदल दिया। कैसे बदला भाई, तो सबसे पहले देखें, अगर तमिल का इतिहास देखा जाए तो 1967 से डीएमके और एआईएडीएमके बाद में आया है। तो ये दोनों मिलकर के ही शासन किया अभी तक। ठीक है, कभी डीएमके कभी एआईएडीएमके का शासन रहा है आपका तमिलनाडु में। लेकिन अभी जो 2026 का जो इलेक्शन हुआ, इसमें एक नया पार्टी टीवीके, ध्यान रखना टीवीके एक नया पार्टी है जो कि यहाँ पे सत्ता में आ गया। ठीक है, तो अब इसका थोड़ा फुल फॉर्म देख लो, टीवीके का क्या फुल फॉर्म होगा। तो तमिलगा वैत्री कड़गम, तमिलगा वैत्री कड़गम, आपको ध्यान रखना इसका फुल फॉर्म होगा तमिलगा वैत्री कड़गम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका जो नेतृत्व, इस पार्टी का जो मुखिया है उसका नाम कौन, विजय थालापति, जो एक एक्टर भी रह चुका है तमिल का। ठीक है, एक्टिंग के दुनिया में आज दुनिया से आकर के आज मुख्यमंत्री के पद तक जाने वाला है। 107 सीट लेकर के आ गया। मेजोरिटी से सिर्फ और सिर्फ 11 सीटें कम है। ठीक है, बहुत ज्यादा कम नहीं है, सरकार बना जाएगी। ठीक है, आगे है केरल। केरल का बात किया जाए तो यहाँ 140 सीट है टोटल। बहुमत के लिए कितना चाहिए 71 चाहिए केरल में। जबकि यहाँ पे देखो यूडीएफ जो है 97 लेकर के आ गया, यानी फुल मेजोरिटी के साथ है। ठीक है, यूडीएफ जो है ये फुल मेजोरिटी के साथ यहाँ पे सरकार बनाने जा रही है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यूडीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा, संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा, संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले यहाँ जो सरकार था वो कौन था, किसका था, एलडीएफ का, जो अभी 35 सीटों में सिमट करके रह गया है। ठीक है, एलडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, वाम लोकतांत्रिक मोर्चा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो
एनडीए भी यहाँ पे 3 सीटें जीत करके आ रही है। एनडीए कितना सीटें, 3 सीटें जीत करके आ रही है, ये पहली बार हुआ है। ये चीज भी आपको ध्यान रखना। केरल का जो नेचर रहा है, ये क्या करता है, हर एक 5 साल में सोचता है सरकार बदलने का, हर एक 5 साल में नई गवर्नमेंट को ले करके आ जाता है, नई पार्टी को यहाँ पे स्थान देता है, अपने लिए स्थान देता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना। तो इसका पैटर्न क्या है, अक्सर ये बदलाव चाहती है यहाँ पे, ठीक है। फिर आ जाओ असम, यहाँ तो बदलाव चाह ही नहीं रहा है। 3 बार से अब तीसरी बार है यहाँ पे फिर से बीजेपी जीता है। बीजेपी तीसरी बार लगातार जीता है, ठीक है। बीजेपी बोलो चाहे एनडीए, बीजेपी और घटक दल यहाँ पे मिला करके टोटल कितना 92 सीट लेकर के आ गया। कितना सीट है, 92। कुल सीटें है 126, बहुमत के लिए चाहे 64 और ये 92 ले, यानी फुल बहुमत कांग्रेस फिर से एक बार अपने जगह पे है जहां उसे होना चाहिए था, ठीक है। अब हम ये नहीं बोल रहे कि यहीं रहेगा, आगे भी जाएगा, हो सकता है पब्लिक, आम पब्लिक का दिमाग बदले, ये भी गवर्नमेंट कभी चला ले, ठीक है। अब है आपका एक केंद्र शासित प्रदेश में भी इलेक्शन हुआ जो पुदुचेरी, ठीक है। यहाँ टोटल सीट कितना 30 सीटें थी और बहुमत के लिए आपका 60 सीटें चाहिए होती है। यहाँ पे एनडीए जो कि पिछले बार भी था 18 सीटें लेकर के ये क्या है, अपनी सरकार यहाँ पे बनाने जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखो किसकी किसकी सरकार है, बीजेपी प्लस, बीजेपी के साथ यहाँ पे क्या है, AINRC, क्या चीज है, AINRC, ये पार्टी है। इस पार्टी का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑल इंडियन NR कांग्रेस, ऑल इंडियन NR कांग्रेस इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। पिछली बार भी इसी के सरकार थी, अबर भी इसी के सरकार फिर से रिपीट किया है, ठीक है। तो 2 स्टेट ऐसा देखे जहाँ पे सरकारें रिपीट कर रही है, एक स्टेट देखे जहाँ पे बार बार बदल रहा है, एक स्टेट देखे जो 15 साल के बाद बदल के लाए, एक स्टेट देखे जो नए यंग जनरेशन पर भरोसा दिखाया है। तो इतने ही आज, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक बटन दबा दो, ठीक है, ताकि आप तक सारा इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचते रहे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।